ईश्वर परम पूजनीय स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी महाराज को मैं सुदर्शन परिवार की तरफ से वंदन करता हूँ। हमारे बीच में अंजनी नंदन शरण दास जी महाराज जी, आपको भी वंदन करता हूँ। आप हनुमानगढ़ी से है और हनुमान जी के बगैर कोई युद्ध लड़ा नहीं जा सकता और मुझे लगता है ये संसद युद्ध के लिए ही बुलाई गई है, इसलिए आप वहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब युद्ध के लिए संसद बुलाई गई है तो उसमें सारे ही प्रकार के लोग होंगे, इसलिए कुछ लोगों से गलती भी होगी और आपका शास्त्रार्थ भी चाहिए होगा, दोनों चाहिए होंगे। साथ में ही मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे धरती पर अगर कोई संत को सैनिक कहा जाए तो वो यति नरसिंहानंद जी है। मैं उनको वंदन करता हूं जो संतों के भी सैनिक है। जनसंख्या के लिए भले ही मैंने 70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा की हो, लेकिन कई वर्षों तक इस विषय पर एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है। इसकी प्रेरणा मुझे किसी ने दी तो यति नरसिंहानंद जी ने ही दी है। अन्य पूज्य महंत संत और अभी अभी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए मुन्ना कुमार जी, बहन पूजा जी और हरिगढ़ के बहन भाई माता पिता, आप सभी को आज मैं सह परिवार आया हूं। एक तो संतों का दर्शन होगा और दूसरा मैं ये दिखाना चाहता था संतों के साथ हरिगढ़ के लोगों को, मेरे परिवार को दिखाना चाहता था कि मुगलों के और तमाम प्रकार के आतताइयों के अत्याचार के बावजूद भी आज हम उन लोगों को मिलने जा रहे हैं जिनके पुरखों ने मरना मंजूर किया लेकिन धर्म नहीं बदला। उनके वंशज यहां पर खड़े हैं। तो हम पूजनीय मंच के साथ आपका भी दर्शन करने आए हैं। विश्व में बहुत कम सभ्यताएं हैं जो बची रही। अगर हम नाम लेंगे तो 100 से ज्यादा सभ्यताएं जो 2000 वर्षों तक से ज्यादा नहीं बची। हम अफगानिस्तान का नाम ले जो हमारे ही सभ्यता का हिस्सा था, वह इस्लाम को 10% होने में 300 साल लगे, लेकिन 30% होने में 60 साल लगे और 100% होने में केवल 10 साल लगे। तो हिंदुस्तान बचा रहा, इसका कारण हमारे पुरखों ने बलिदान दिया लेकिन धर्म नहीं बदला, यह सच है। लेकिन उस धर्म की नींव अब पहले जैसे मजबूत नहीं रही है। जैसे महाराज जी कह रहे थे कि हमारा धर्म ग्रंथ कितने लोगों को पता है? नहीं पता है। दूसरों को पता है लेकिन हमारे नहीं पता है। तो हमारा अध्यात्म भी कहता है कि स्वत्व का परिचय होना चाहिए। स्वत्व का परिचय मतलब केवल आईने में चेहरा देखना इतना नहीं है। उस स्वत्व में मेरे पूर्वज, उन्होंने बनाए हुए ग्रंथ, उन्होंने बनाए हुआ विज्ञान और हमारे वेद तो इतने महान हैं। देखिए, वेद वाला हो सकता है कि नाव ना चलाना जानता हो, लेकिन चांद पर और मंगल पर भेजने वाला यान भी वेद की गणना से जाता है, यह ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए हमारे वेद, हमारे आज भी विज्ञान क्या है? आज कोरोना आ गया, क्या कोरोना जैसे वायरस पहले नहीं आए, लेकिन हमारे आयुर्वेद ने उसको बचाए रखा। ये मानवता बची, उसमें आयुर्वेद का बड़ा रोल है, यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे तमाम जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे पुरखों की थी, ये अंग्रेजों ने हमको कहा कि ये पोंगा पंडिती है और हमारे लोगों ने भी मान लिया। इसका बड़ा कारण यह रहा कि स्वतंत्रता के बाद, हालांकि मैं उसको तथाकथित स्वतंत्रता कहता हूं, यह संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इस अधूरी स्वतंत्रता के बाद 36 वर्षों तक मुसलमान शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान का रहना, यह इसका सबसे बड़ा कारण है, ऐसा मैं मानता हूं। उसमें से पहला शिक्षा मंत्री तो हिंदुस्तान का भी नहीं था, वो तो दूसरे देश का था, लेकिन वो इस देश का शिक्षा मंत्री रहा। और इसलिए हमारे देश के शिक्षा मंत्री, हमारे देश के संस्कृति मंत्री, हमारे देश के तमाम मुख्य पदों पर वो लोग बैठे रहे। यहां तक कि जिनको लोग पहला प्रधानमंत्री कहते हैं, नेहरू, जो कहते थे मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, हालांकि मैं नेहरू को पहला नहीं दूसरे प्रधानमंत्री कहता हूं, क्योंकि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री मानता हूं, जिन्होंने पहली गवर्नमेंट इन एग्जाइल
आदिवासी सरकार बनाई थी। तो नेहरू ऐसे थे, ये सारी तंत्र ऐसा है। तो आप योगी जी को कितना दोष देंगे, आप मोदी को कितना दोष देंगे? क्योंकि वहां बैठने के बाद उनके नीचे जिनको आदेश देकर काम करवाना है उसमें तो जिहादी भरे हुए हैं। यह सत्य स्वीकारना होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने कार्यक्रम किया था कि अचानक आईएएस आईपीएस में मुसलमान कैसे बढ़ने लगे। मैंने आंकड़ा भी दिया। उसके बावजूद हिंदुस्तान में आज तक किसी न्यूज चैनल के शो को कभी स्टे नहीं लगा था, लेकिन सच कहने वाले सुरेश चौहान के यूपीएससी जिहाद शो को स्टे इसलिए लगा क्योंकि मेरे पास उसके सारे सबूत थे, आंकड़े थे, जिहादी कहां घुसे हैं पता था। और अगर ये मैं सारे आंकड़े सच बताऊंगा बाहर आएंगे तो फिर किसको आईएएस रखना है, किसको आईपीएस रखना है, कोई रख ही नहीं सकते। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो तंत्र है, ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये जो संविधान बनाया गया है, ये संविधान ही हिंदुओं का नाश करने के लिए बनाया हुआ है। इसलिए इस संविधान की मान्यता के आधार पर जो प्रधानमंत्री होगा, इस संविधान के मान्यता के आधार पर जो मुख्यमंत्री होगा, उसकी मर्यादाओं को हमको स्वीकार करना होगा। लेकिन वहां बैठने के बाद भी अगर वो मर्यादा में ही काम करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। अपेक्षाएं भाई मोदी जी से अपेक्षा क्यों ना हो? सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट में मैदान में उतरते थे तो हमको लगता था हर बॉल पर छक्का होना चाहिए, हर मैच में सेंचुरी होनी चाहिए। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद लग रहा है मोदी जी एक अधिवेशन में गौ रक्षा का कानून आना चाहिए, दूसरे में अखंड भारत का आना चाहिए, तीसरे में हिंदू राष्ट्र का आना चाहिए, चौथे में जनसंख्या नियंत्रण। यह हमारी अपेक्षा है और रहेगी और वास्तव भी है। और आपसे ना रखे तो किससे रखे? आपको 303 सीट दिए हैं मोदी जी, ये भी याद रखिए। और इसलिए संविधान बनाने के लिए, बदलने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना संख्या बल आज वहां है। चाहिए तो क्या चाहिए? केवल एक हिम्मत चाहिए। मोदी में वो हिम्मत की कमी है ऐसा भी मुझे नहीं लगता। लेकिन क्या मोदी जी ऐसे कानून लाते हैं तो विरोध करने में सबसे ज्यादा हिंदू ही होते हैं? इसको हम स्वीकारेंगे कि नहीं? है। लेकिन क्या केवल छद्म हिंदुओं के विरोध के कारण कोई कानून ना आए? इसका भी कैसे समर्थन हो सकता है? तो स्थिति बड़ी विचित्र है। इस विचित्र स्थिति से मार्ग कैसे निकाला जाए? तो मैं मानता हूं कि एक मार्ग ऐसा है कि मोदी जी ने आपको कुछ करने से रोका तो नहीं, तो आप अपना काम करिए। और मोदी जी को जो काम करने के लिए वह बिठाया है उनको अपना काम करने दीजिए। 370 हट सकता है ऐसा कभी सोचा था? लेकिन आज हो सकता है। और मैं आपको दावा करता हूं कि 24 के चुनाव के पहले गुलाम कश्मीर भी हिंदुस्तान में होगा। यही बात योगी जी के बारे में है। हाँ, हम मानते हैं, अपेक्षा करते हैं। हम तो मोदी जी को अगर सचिन कहते हैं तो योगी जी तो वीरेंद्र सहवाग से भी ज्यादा घातक है। और इसलिए योगी जी से तो और अपेक्षा है। लेकिन हमारे मन में कई प्रश्न निर्माण होते हैं। जैसे नरसिंहानंद जी के विरुद्ध समाजवादी सरकार में भी जितना साहस प्रशासन ने नहीं किया, उससे ज्यादा कार्रवाई योगी जी के सरकार के अधिकारियों ने की। यह सत्य है, दुखद है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी कांग्रेस राज में जितनी कार्रवाइयां नहीं हुई उससे ज्यादा कार्रवाइयां मोदी जी के राज में हुई। लेकिन इसका मतलब वो मोदी जी ने कराई ऐसा नहीं है। इस तंत्र के अंदर के जो जिहादी है वो आज भी उतने शक्तिशाली है और वो ये काम करते हैं, यह हमने समझना होगा। और इसलिए हमारे आपसी मतभेद या हमारे मंचों के विषय नहीं होने चाहिए। हमारे आपसी संवाद का माध्यम मीडिया नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम मोदी जी के सामने बैठ सके, हम योगी जी के सामने बैठ सके, वहां पर हम हमारी समस्याओं को बता सके, ये भी हमें समन्वय का सूत्र और रास्ता बनाना होगा। यह हमारी आवश्यकता है। पूज्य शंकराचार्य जैसे महान संत हमारे बीच में हो, जो देश में कहीं पर भी लड़ने वाला हिंदू कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो मंच कितना बड़ा है छोटा है नहीं देखते, वहां पर उपस्थित रहते हैं। ऐसे शंकराचार्य जी होते हुए भी अगर हम संवाद का मार्ग नहीं निकाल सकते तो कब निकालेंगे? और मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी बात पहुंचेगी। महाराज जी जानते हैं, जो विषय मेरे तक आए उन विषयों को जहां तक पहुंचाना चाहिए हमने पहुंचा।
और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम संगठित रहेंगे तो हमारा तिरंगा चांद पर भी लहराएगा, और अगर हम विभाजित रहेंगे तो फिर तिरंगे पर चांद आएगा। हमको तय करना है कि हमको क्या करना है। और इसलिए तिरंगे पर अगर चांद नहीं आने देना है तो संगठित होने की आवश्यकता है। इसका मतलब चुप बैठो, आवाज मत उठाओ, अपने हिंदू संगठन मत बनाओ, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बनाइए, लड़िए, संविधान आपको अधिकार देता है। अगर भाषणों में अपशब्दों का उपयोग करने का अधिकार गद्दार नमक हराम ओबीसी को है, तो हमारे किसी कट्टर हिंदूवादी कार्यकर्ता को भी है, उसको करने देना चाहिए। अगर वो गर्दन काटने और चीर फाड़ करने की बात करता है तो हमारा क्यों ना करे। जहां साधु संतों को गोली मारी जाती है, जहां हमारे बड़े बड़े धर्म रक्षकों को गोली मारी जाती है, तो वहां पर कोई पोस्टर को गोली मारता है तो उसको आतंकवादी कहने की क्या आवश्यकता है, यह भी मैं मानता। अपने अपने अभिव्यक्ति करने का एक तरीका है, और खास करके यह तब बदलता है जब किसके हृदय में कितनी आग है, कौन कितना जख्मी शेर है, इस आधार पर तय होता है। और इसलिए नरसिम्हानंद जी हो या मेरे जैसे हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले हो, पूजा जी हो, हम लोगों के पास समाज की अंतिम छोर से आने वाली संवेदनाएं बहुत ज्यादा आती है। सुदर्शन के टेलीफोन नंबर पर रोज कई महिलाओं को उठाने की, कई गौरक्षकों की हत्याओं की, कई जगह गाय काटने की इतने समाचार आते हैं कि हम उतना धैर्य नहीं रख पाते जितना बाकी हिंदूवादी धैर्य रख पाते हो। इसलिए हमारा धैर्य ज्यादा फुटता है, और वो फुटना वाला धैर्य वर्तमान हिंदू नेतृत्व को स्वीकार करना होगा। हमारी बात के पीछे की ज्वाला, उसके पीछे का उद्रेक, उसके पीछे की आग, ये आईने का काम करने वाले पत्रकार की अभिव्यक्ति है, ये स्वीकार करना होगा। लेकिन मैं संवाद में भरोसा करता हूं, और खास करके अपने लोगों से संवाद होना ही चाहिए। और इसलिए मंच भले ही भाजपा का ना हो, भाजपा विरोधी हिंदू महासभा का हो, तो भी सुरेश चौहान के हर मंच पे जाता है, जाएगा, और ये काम हर हिंदू को मजबूत करने के लिए जो सुदर्शन का वचन है वो करेगा। अभी महाराज जी ने कहा कि संतों की हत्या हो रही है। महाराज जी, एक भी संत की हत्या, या संत की हत्या तो दूर, संत पे छोटा सा भी हमला कहीं हुआ तो सरकार किसी की भी हो, अगर सबसे पहले और बड़ा आवाज किसी ने उठाया तो सुदर्शन चैनल ने उठाया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। और इसलिए हम आवाज उठाएं। हमको किसने कहा कि आवाज मत उठाओ? अपराध अगर दिल्ली में होता है, रिंकू शर्मा दिल्ली में मारा जाता है, तो हमारे कुछ लोग कहते हैं कि अरे खबर मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर आती है। अरे भाई, अमित शाह ने कब कहा कि हत्या हुई तुम चुप बैठो? कब कहा? तुम बोलो, अपराधी का नाम बताओ, कार्रवाई होगी। अगर अमित शाह कार्रवाई नहीं कर सकते तो मैं मानता हूं कि इस देश का दूसरा कोई गृह मंत्री कर नहीं सकता। हम क्यों खुद ही ऐसा मान लेते हैं? योगी सरकार या कोई भी बीजेपी सरकार के अंदर भी कहीं अधिकारी कोई गड़बड़ कर रहे हैं, या उनका कोई मंत्री भी गड़बड़ कर रहा है, तो उसके विरुद्ध बोलिए। आपकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। इसमें मैं रोकने वाला नहीं हूं, बल्कि आपकी आवाज को कोई और बुलंद करे ना करे, सुरेश चौहान की उस आवाज को बुलंद करेगा, ये वचन भी देता हूं। और इसलिए भाजपा वाले बड़ा संगठन है, इसलिए उनका बड़े भाई के नाते ज्यादा दायित्व बनता है कि छोटे संगठन वाले हिंदू भाइयों के मनों में क्या ज्वालामुखी फट रहा है वो भी सुनना चाहिए। इसलिए संगठन बड़ा हो या छोटा हो, मुद्दा वो नहीं है। हम सब मिलकर हिंदू है, हम टीम हिंदू है। हमारे शंकराचार्य जी से लेकर एक आम हिंदू भी टीम हिंदू है। और मुझे इस धर्म संसद का बड़ी विशेषता लगी जब मैंने पंडाल में प्रवेश किया। महाराज जी, यहां साक्षात शंकराचार्य जी भी है, और यहां पर एक आम हिंदुस्तानी हिंदू भी है। ऐसी धर्म संसद आपको सामान्यता कहीं देखने को नहीं मिलेगी। केवल बुद्धिजीवी हिंदू से काम नहीं होने वाला, लड़ने वाला हिंदू भी चाहिए, क्योंकि हमारे लड़ने के विचार को प्रत्यक्ष आजमाने वाला, प्रत्यक्ष अपने जीवन पे अंगीकार करने वाला भी हिंदू आवश्यक है। क्योंकि विचार के अपने कोई हाथ पैर नहीं होते, विचार किसी शरीर में प्लांट होता है, प्लांट करना पड़ता है, तब जाके वो प्रत्यक्ष जमीन पर उतरता है। हमारे विचार बहुत महान है, हमारे ग्रंथ बहुत महान है, हमारे
सभी चीजें बहुत महान हैं, लेकिन हम अपने शरीर में, हमारे हिंदुओं के मन में उसको प्लांट करने में विफल रहे। षड्यंत्रकारी दूसरे थे, लेकिन हम रहे, ये भी उतना ही सत्य है। और इसलिए हमें हिंदू को भी मजबूत करना है, उसको हिंदुत्व भी समझाना है। और जो हमसे छोड़कर चले गए हैं, भले ईसाई बने हो, मुसलमान बने हो, शरीर तो एक है, लेकिन फर्क क्या है? सॉफ्टवेयर का ही फर्क है ना। तो सॉफ्टवेयर बदलने के दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। केवल घर वापसी करके, नाम बदल के, पूजा पद्धति बदलने से काम नहीं होगा। सॉफ्टवेयर बदलने के दिशा में भी काम करना पड़ेगा। वो काम भी किया जाए, ये अपेक्षा मैं व्यक्त करता हूं। जो आज का विषय है कि हिंदू साधु संतों को ऊपर होने वाली हमले, उनकी हत्याएं, और आगे जोड़ देता हूं कि उनको फर्जी केसेस करके जेल में डालना, यह भी अभी भी जारी है। आज 9 वर्ष के बाद भी आसाराम बापू जेल में हैं। जिनके एफआईआर में भी रेप नहीं लिखा हुआ है, जिनके ऊपर जो एफआईआर किया उसमें कहीं पर भी रेप नहीं लिखा है, लेकिन देश के सारे चैनलों ने एक सुर में बोलना शुरू किया और आम हिंदू ने उसको मान लिया। इससे बड़े मूर्ख हिंदू और कौन हो सकते हैं? भाई, इस देश के चैनल एक साथ कैसे बोलते हैं, ये कोई बहुत गुप्त चीज नहीं है। एक साथ पैसे बांटो तो एक साथ सारे सुर में बोलते हैं, यही सच है और कुछ नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि सुरेश जी, ये भारत के मीडिया को बापू क्यों समझने में आ रहे हैं? मैंने कहा कैसे आएंगे? ये तो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, अमेरिका में पढ़े हैं। जिनको बाप नहीं समझ में आया, उनको बापू कैसे समझ में आया? ये तो खुद के बच्चे को जिस स्कूल में डालते हैं और उस स्कूल के प्रमुख को फादर कहते हैं, अपने बच्चे को ही बोलते कि ये तुम्हारा फादर है, उनको क्या बापू समझ में आएगा? और इसलिए ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों से हम क्या अपेक्षा करें? लेकिन है तो हमारे ही, इसलिए उनको दुरुस्त करना भी हमारा काम है। और इसलिए सुदर्शन का नारा है, साधु संत और सती को सताए तो हमको बताए, और हम उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे और उठाते हैं, किसी भी कीमत पर उठाएंगे। और इसलिए मित्रों, अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सोचिए, जिस पालघर की हम बात करें, वो पालघर में ही क्यों हुआ? पूज्य महाराज जी, आप जानते हैं कि संतों का सबसे ज्यादा सम्मान महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि वहां के संतों ने शिवाजी बनाए हैं। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में ही हत्या क्यों हुई? महाराष्ट्र में मत कहिए, वो हत्या पालघर में हुई। पालघर इसलिए कहिए क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अगर कम्युनिस्टों का एकमात्र एमएलए कहीं पर है, विधायक कहीं पर है, तो उस पालघर में है, जहां पर भगवा कपड़े देखने के बाद जूता निकाल कर उस पर मारो, ये नारे पालघर में दिए जाते हैं। और इसलिए हत्या महाराष्ट्र में नहीं, पालघर में हुई है। हम राजनीतिक विचारों से कई बार ऐसा मानते हैं कि केवल कोई कम संख्या में जीत कर आया, इसलिए उसकी राजनीतिक ताकत कम है। ऐसा मत मानिए। ओवैसी, गद्दार, नमक हराम एक ही सांसद है, अब 2 हो गए हैं, इसलिए आप ये मत समझिए कि ये 1 और 2 है, इसलिए इनके विरुद्ध ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, विचार करने की जरूरत नहीं। भाई, वायरस जो हमारा कोरोना वायरस आया है, ये तो ओवैसी से भी छोटा है ना, लेकिन ओवैसी और जिहाद, ये वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, ये भी हमको समझने की आवश्यकता है। और इसलिए ऐसे वायरस को अगर ओवैसी संसद में हैं, तो हमारी बहन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी भी संसद में होनी चाहिए। साध्वी जी सुन रही है, साध्वी जी हम भी आपको देख रहे हैं, पूरा सदन आपको नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। और आप आज भले ही सशरीर यहाँ पर ना हो, लेकिन आज आप हमारे साथ में लाइव में यहाँ पर हैं। हम जानते हैं कि आपको देखकर ओवैसी की पतलून जरूर वहां पर पीली होती होगी। आपकी हंसी देखकर मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि साध्वी जी के बारे में मैं हमेशा मानता हूं कि इस पृथ्वी पर, खास करके पिछले शताब्दी में, अगर किसी, अब तो साध्वी भी है, महिला है, किसी महिला पर, साध्वी पर सबसे ज्यादा प्रताड़ना इस शताब्दी में अगर किसी की हुई होगी, तो नाम है पूज्य प्रज्ञा साध्वी ठाकुर जी। और इसलिए आपके प्रति हमारे मन में बहुत आदर है, सम्मान है, हर संत के मन में है। और इसलिए आप संसद में और आवाज बुलंदी के साथ बढ़ाएं, यह हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आज हम संतों की हत्या की बात करें,
जब भी किसी जज के सामने संत की केस जाती है तो जज को लगता है कि अच्छा हुआ, कोई मौका मिल गया, अगर मैं इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा तो मेरा नाम बड़ा से बड़ा सेकुलर में लिखा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। यही होता है। और इस लालच में हमारे देश के कई जज, और देखिए मैं क्या कहूं, इस देश के कितने जज खुद कहते हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था भ्रष्ट है। खुद जज कहते हैं, मैंने क्या कहना है, वो खुद कहते हैं। ऐसे प्रणाली से हमको न्याय मिलने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन इसलिए हम चुप बैठे और यही तंत्र चलने दे, ये भी स्वीकार नहीं है। और इसलिए इस देश के साधुओं को, संतों को अपनी अलग सा तंत्र, जिसको मैं कहता हूं कि आज की संसद बुलाना भी एक अलग से तंत्र निर्माण करना है। और इसलिए हिंदुओं की ऐसी धर्म संसदें होनी चाहिए, उसमें प्रस्ताव पारित होनी चाहिए। सुदर्शन ने भी अपना एक तंत्र विकसित किया है और हमने एक जन संसद नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। महाराज जी जानते हैं, सबसे ज्यादा बार महाराज जी उसमें रहे हैं। उस संसद में हमने जो जो कानून पास कराए, इस देश के संसद में बाकी समय बाद वो कानून पास हुए हैं। और मैं आपको दावा करता हूं, सांसद प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इस संसद में जल्दी पास होगा और वो करवाने के लिए हम सब ताकत लगाएंगे। लेकिन आज इस भूमि से मैं उस नारे में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, क्योंकि 5 साल पहले मैंने नारा दिया था, हम दो हमारे दो तो सबके दो। वो नारा तब आवश्यक था, जरूरी था। अब थोड़ा बदलाव करते हैं, क्योंकि हिंदू के तो 2 भी नहीं है, अब तो मुसलमान के ही केवल हम 4 और हमारे 44 हैं। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आपको सबके लिए लाने की आवश्यकता नहीं है, उसको लाने के लिए संवैधानिक चेंज करने की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ये नियम बना दीजिए कि भारत के विभाजन के बाद, स्वतंत्रता के बाद, तथाकथित स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान में जो संख्या का अनुपात जिस भी धर्म का था, जिस भी पंथ का था, वो वैसा ही रहेगा। वो करने के लिए फिर बच्चे पैदा करने से लेके, शादी करने से लेके जो जो बदलाव करना जरूरी है, इतना भी किया जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे संतों की रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान, हमारी नारी की सुरक्षा। आज देखिए, आज दिल्ली में रोज 3 लड़कियां या तो मारी जाती है, या तो भगाई जाती हैं, या तो लव जिहाद की शिकार होती है। कम से कम 3, जो सुदर्शन तक आंकड़ा पहुंच रहा है। तो सोचिए, 1 महीने में कितनी, साल में कितनी। देश की राष्ट्रीय राजधानी का यह चित्र है। मैं पिछले 8 दिनों से दिल्ली के दंगों के ऊपर कार्यक्रम चला रहा हूं। 1 वर्ष बाद भी हमारे कितने भाई आज जेलों में सड़ाए जा रहे हैं। उसमें ज्यादातर 19-20 साल के युवा हैं। सुदर्शन ने उसमें से एक बहन, जिनकी 4 बेटियां थी, उनको गोद लिया है और ऐसे सारे परिवारों को नौकरी और आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, जो 1 वर्ष बाद भी पीड़ित है। हमारी मर्यादा है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा संकल्प अगर सत्य होगा तो साक्षात ईश्वर उसको सहयोग करने आएगा। वो आता है। और इसलिए जिहादी के इतने विरोध के बावजूद भी सुदर्शन 16 वर्षों से अपना कार्य निरंतर चला रहा है। और मैं आज पुनः देता हूं कि सुदर्शन जिस धमक के साथ, जिस तेज के साथ, जिस गति के साथ धर्म के लिए खड़ा है, उससे गति और बढ़ेगी आज साधु संतों के आशीर्वाद से। और गति के साथ और तेज के साथ इस देश के जिहादियों का नाश करने के लिए सुदर्शन आगे रहेगा। बहुत ही जल्द एक बड़ी घोषणा मैं कुरुक्षेत्र से करने वाला हूं। और कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होने वाली उस लड़ाई की तिथि जैसे ही घोषित हो, तो इस हरिगढ़ के आप सब संत पुरुष भी, मान्यवर भी, हमारे व्यवसायी भाई भी, क्योंकि आप लोगों के केवल घर नहीं बना रहे, एक मजबूत हिंदू समाज बनाने के लिए भी मदद कर रहे, इसलिए आपका भी धन्यवाद। ऐसे सभी लोगों को मैं उस कुरुक्षेत्र में निमंत्रित करूंगा। आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ और उनको भी इस कार्यक्रम में आपको आपके दर्शन करने थे, मिलने थे। उनको भी निश्चित तौर पर यहाँ आके आज हरिगढ़ देखना है। तो मैंने पूजा जी को पूछा, महाराज जी कितना दुर्भाग्य है, देखिए लाखों वर्ष पुराने इस हिंदुस्तान में। मैंने पूजा जी को पूछा कि यहाँ सबसे पुरातन मंदिर कौन सा है, उसको हमको दर्शन को जाना है। क्योंकि मेरा नियम है, मैं किसी भी शहर में जाऊं तो वहाँ के मंदिर में और गौशाला में अवश्य जाता हूँ।
लेकिन पूजा जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर कोई भी हजारों वर्ष वाला मंदिर बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आक्रमणकारियों ने सारे तोड़ के रखे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर भले ही तोड़ के रखे हो, लेकिन मंदिर बनाने वाले के वंशज बचे रहेंगे तो नया मंदिर भी बनेगा। इतने वंशज यहाँ पर बैठे हैं तो नया मंदिर भी बनेगा। और वो वैसे आप सब हरिगढ़ वाले, आज के इस धर्म संसद में पूजा जी मेरा आग्रह है कि एक प्रस्ताव और रखिए कि इस अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करिए, और ये हरिगढ़ सरकार जब करनी है तब करेगी। मुझे लगता है कि योगी जी के नहीं रहते करेंगे तो कब करेंगे। और इसलिए योगी जी तो पॉलिटिकल टाइमिंग भी देखेंगे ना, तो देखने दीजिए। हमारे लिए तो जो टाइमिंग जिस दिन मन में आया उस दिन से, सुदर्शन का नियम है, हम अपने चैनल से अपना नामांतरण घोषित करके बोलना शुरू कर देते हैं, बाकी सरकार जब करे तब करे। महाराष्ट्र में जिसे लोग औरंगाबाद कहते हैं, मैं बचपन से उसे संभाजीनगर कहता हूं। अब वहां पर की सत्ता भी उसको बदलने जा रही है, एयरपोर्ट का नाम बदल दिया है, उसका नाम संभाजीनगर हो गया है। और इसलिए अपन बोलते रहे, सरकार सत्ता को हमारे पीछे आना पड़ेगा। इसका एक ही उत्तर है, और उत्तर यह है कि हिंदू समाज अपने आप को इतना मजबूत करे कि उस समाज को सरकार के पीछे और नेता के पीछे नहीं, नेता और सरकार को हिंदू समाज के पीछे चलने की स्थिति हमको निर्माण करनी चाहिए। वो स्थिति आप निर्माण करें, इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं। मुझे यहां पर बुलाया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैंने कई कटु शब्दों का उपयोग किया, किसी को बुरा लगा होगा तो मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उनको सुनवाने के लिए ही मैं बोला हूं। इसलिए आप सबों को पुनः प्रणाम, मंच को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हमारे आदरणीय बड़े भाई।